यहाँ दवाई खाती है फ़ायदे के लिए, मेरे नुकसान करती है दवाई। उल्टा हो जाता है मेरा हमेशा, पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ में कि उल्टा ही होता है हमेशा। कैसे हो आप सभी? आई होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सुबह के बज रहे हैं 6। और तो गाइस हम आज उठ गए 5 बजे, क्योंकि आज जीजी जा रही हैं और अपना टाइम से निकलेंगे तो टाइम से अपने घर पहुँच जाएंगे। तो गाइस सब सामान रेडी है, उनका बैग लेके चल भी गई। मैंने बना दी थी भिंडी की सब्जी और पराठे, उनके लिए पैक करके रख दिए, रास्ते में खा लेंगे। चाय पानी नाश्ता सबका हो गया है। बच्चे उठ गए हैं और ये तो नहाते जा रहे हैं, हम तो आके नहाएंगे। देखिए इसके नाखून कितने भूरे। बाबू हो गया रेडी जाने के लिए, मौसी छोड़ने जा रहे हैं। 2 मिनट में चलो गाइस अब मैंने बैठाने जाती हूँ बस में, छोड़ने जाती हूँ। और बाहर हो रहा अंधेरा, बाहर देखो हो रहा है अंधेरा। अभी लाइट वगैरह जल रही है, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी कुछ लोग उठे हुए थे जो कि नमाज पढ़ के आए, पर लेकिन अब वहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं है। देखो लड़ रहे हैं दोनों जने, सुबह सुबह लड़ रहे हैं। चलो चल जल्दी करिए, चलो चलो भैया चल रहे हैं। आ रहे हो? हाँ। कल आ रहे हो? गाँव जा रहे हैं नानी के यहाँ। आगे बैग लेकर डेरा डालने यहाँ आएगी बस। अभी वहाँ से वहाँ तक कोई दिखाई न दे रहा, सब खाली रास्ता है। देखो कोई कह देगा बस चले हैं, इधर से आएगी बस। तो गाइस फाइनली बस आ गई हमारी। चलो 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 बैठो बैठो, एक बैग सीट मिल जाएगी सब। देखो चलो बाय, राधे राधे। बाय 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 बाय। गए भाई, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। तो गए जीजी चली गई। मन्नू कह रहा मम्मी मैं ना भेजा मैं तुमने। तो यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, वो क्या वहाँ मच्छरों में अच्छी है, मच्छर खा जाएंगे वहाँ सारे नहीं खाते। तो गए दीदी को गए हुए हो गए हैं 3 घंटे, 9:30 बजने वाले हैं। देखो 6:30 बजे गई थी यहाँ से, तो 9:30 बजने वाले हैं। तो 3 घंटे बाकी के हो चुके हैं। तो अब वो पहुँच ले होंगे आधे रास्ता से ज़्यादा, क्योंकि बुलंदशहर के आसपास पहुँच ले होंगे वो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना उन्हें गए हुए। तो अब हम अपना घर का काम शुरू करते हैं, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे घर से कोई जाता है तो फिर उसके बाद में 2-3 घंटे के लिए काम नहीं करते, या तो फिर वो आधे रास्ते पहुँच जाए या फिर वो पहुँच जाए, इस वजह से तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं आराम से बैठी थी, अपना मोबाइल चला रही थी, और मेरा बाबू सो गया था आके। ये देखो मतलब बेड पे सो रहा था। अभी मैं बोली बेटा उठ जा, मैं चादर वादर निकालूं, कल नवरात्रि है तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा तो रोज़ होते ही हैं, पर लेकिन बेड की चादर क्योंकि एक ही रूम है तो उस वजह से हमें अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके जब माता रानी की चौकी लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं बोली बाबू तू नीचे थोड़ी देर लेट जा, मैं बेड की चादर चेंज कर दूँगी तो तू लेट जा। अब नीचे लेट गया, मैंने चेंज कर दी है, अब इसको उठाती हूँ। तो मेरा बाबू बहुत भोला है, पता है आपको। क्या है ना कि जैसे कोई आता है तो उसका मन लगा रहता है। अब ये अकेला रह गया, मतलब किसी के साथ जाने की जिद नहीं करता है कि मुझे कहीं जाना है। पीछे कहता है मम्मी मेरे को भी भेज दो। वो सोचता है कि मैं चले जाऊंगा तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे, वो कभी जिद नहीं करता। जैसे सभी का मन करे जाने के लिए, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, या कहीं और भी। जैसे हम दिल्ली रह रहे हैं, हमारा परिवार भी है गाँव में, तो उसका मन भी करे कहीं ना कहीं जाने का। तो उस वजह से फिर वो अपने मन की बात कभी नहीं कहता कहीं को जाना है या मेरे को भेज दो, बड़ा चुप लगा जाता है। फिर पीछे कहता है मम्मी तुम भेजती क्यों ना हो। मैं बोली सबके पास 2-2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, सभी के पास है, तू अकेला है, मैं तेरे को भेज दूंगी तो फिर मेरे पास कौन रहेगा। बस यही सोच के ये कहता नहीं है कि मुझे कहीं जाना है। मम्मी मेरे बच्चे को टाइम से पहले बहुत ज़्यादा समझदारी दे दी है भगवान ने। उसको मालूम है कि मम्मी के पापा के पास कोई ना रहेगा। नहीं आ रहा अपनी चौकी कहाँ लगाऊंगी, कल को नीचे लगाती हूँ, जैसे मैं कि कोने में लगाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पैरों की साइड आती है, जैसे दरवाजे से जस्ट दरवाजे से सामने आते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पैरों की लाइट आती है जैसे हम निकलते बढ़ते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अपनी चौकी अपने इस पे लगाऊँ,
मेज भी लगाऊं। नहा धो तो लिए और अपना चिराग बाती भी कर ली, कान्हा जी भी नहा दिए, पूजा कर ली, अच्छी तरीके से साफ सफाई भी कर दी, कान्हा जी का श्रृंगार करके विराजमान भी कर दिया और दूधगार पराठे का भोग भी लगाया अपने बेटों को और खाना वाना भी खा लिया हमने बना के अपना सारा। जल्दी से मैं कंबल धोती हूँ और दवाई लेने अभी तक नहीं गई, लगा लूँ मैं। अभी कितने बजे मन्नू? 12:30 बज गए, 1 बज गया, बताओ अभी दवाई लेने भी ना गई क्योंकि टाइम ही ना मिला मेरे को। चलो तो कोई बात नहीं, पहले अपना कंबल धो लूँ और काम कर लूँ, फिर देखती हूँ शाम को दवाई लेके आऊँगी क्योंकि अभी 2 टाइम की मेरी दवाई है। तो चलो गाइस पहले दवाई खा लेती हूँ। गाइस कितनी दवाई है मेरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियाँ और एक है आध घंटा बाद की। तो मेरे को 8 गोली एक टाइम में खानी होती है, 3 बार दवाई खानी होती है पूरे दिन में, या आध घंटा बाद की है मेरी। बहुत कड़वी है भाई, मशीन में पानी भर गया होगा। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30, मनु ने चाय बना दी, चाय पी ली है। पता नहीं एकदम जी सा घबरा रहा है, आज कोई नहीं है घर में, जी चली है ना, मन ना लग रहा। पापा के लिए चाय दे के आया है ना, तो वहाँ से लेके आया घर के बेर यार, वहाँ पे देखो कितने अच्छे बेर है, खाने में बहुत टेस्टी है, ऐसे लग रहा है जैसे रवा हूँ। तो गाइस हम हो गए रेडी, लिपा पोती करके बाहर जाए जावे तो सस सवर के जाए ऐसा ना जाया जाता। आ रहे हैं माता रानी का चौकी का सामान लेने के लिए और बादल हो रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी ना मन्नू, ऐसे ही लग रहा है ना। तो भाई चलो चलते हैं, थैला ले लिया, पर्स ले लिया ये रहा, और चलो चलते हैं सामान लाने के लिए। ठीक है, मंडी में जाते हैं और लेकर आते हैं क्या क्या लेकर आए। ठीक है आंटी पैसे दे दो, तुमने उन्हें दे दिए तो गाइस हम गए थे मार्केट में हम जैसे सामान ले रहे, इतनी जोर से बारिश आई कि हम तो पानी हो गए, सारे भीज गए, देखो सारे बाल वगैरह सब भीज गए। मेरी तो वैसे तबीयत ख़राब थी, पानी और लग गया, बूंद लग गई तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो गाइस बड़ी मुश्किल से भाग के आए, पर लेकिन माता रानी का सारा सामान ले आए हम, और अपन लेकिन आ गए जल्दी से, बहुत जल्दी आए भाग के, और सारे भीग गए, सारे 7 बज गए। तो गाइस हमने खाना बना लिया, खाने में बनाई है आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर टमाटर बिना लहसुन प्याज के, और बाजरे की रोटी। तो ये खाना खाना है आज, क्योंकि आज प्याज लहसुन दूर तक नहीं खाना, कल ही खाना छोड़ दिया हमने। तो चलो खाना खाते हैं, मन्नू के पापा भी खाना खा रहे हैं, मन्नू भी खा रहा है, खाना खाते हैं सारे जने। कान्हा जी को भी भोग लगा दिए, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करेंगे। साफ हो गई है, कान्हा जी को भोग लगा के सुला दिया है, दूध भी पिला दिया उनको। अब लेने जा रही हूँ मैं दवाई, बाबू गया, मैं जा रही हूँ क्योंकि दवाई भी ज़रूरी है ना, इस वजह से। अरे भगवान, सांस नहीं आ रहा मेरे को, पेट में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं, चलो अभी दिखाती हूँ ना। चटनी यहीं होगी बेटे ना। गैस दवाई लेके आ गई हूँ मैं, भाप लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, गैस बन रही थी पेट में तो इस वजह से इंजेक्शन लगाया है। क्योंकि मेरी दवाई जो ना गर्मी करती है, दवाई मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, बस दवाई नुकसान करती है। दुनिया दवाई खाती है फ़ायदे के लिए, मेरे नुकसान करती है दवाई, उल्टा हो जाता है मेरा हमेशा, पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ में कि उल्टा ही होता है हमेशा। और
उसके बाद में आके मैंने बनाई है चाय अपने लिए और मन्नू के लिए। मन्नू के पापा सो गए दूध पी के। और अब बना रही हूँ मन्नू के लिए मैगी। वो कह रहा मम्मी मैगी बना दो। मैं कहा चल मैगी बना रही हूँ, मैगी बना रही हूँ। तो गाइस अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर लास्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।